प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। श्री राम, जय बजरंग बली, भारत माता की जय। यो वीडियो रॉक गार्डन के बारे में भाई पूरी देखियो, होप आपने बहुत कुछ देखने मिलेगा घर बैठे बैठे। तो सबसे पहला मैं बात करूँ कि भाई कितने टिकट वगैरह है, क्या प्राइस है, ठीक है। तो टिकट का जो प्राइस है भाई 3 से 10 साल के बच्चे का रहेगा 10 रुपये, ठीक है। 10 रुपये 3 से 10 साल की एज का 10 रुपये सिर्फ। और उससे ऊपर जो है उसका है 30 रुपये, जो एडल्ट है, यंग है, सिटीजन है, कुछ भी ओल्ड एज हो, सभी का 30 रुपये। तो यहाँ से जैसे ही हम एंट्री करते हैं ना, तो 10 कदम चलने के बाद, गली से निकलने के बाद भाई झरना दिख जाता है हमें, जहाँ फ़ोटो शूट कर सकते हैं। देख भी रहे होंगे कितने लोग फ़ोटो शूट कर भी रहे हैं, है ना। कितना सुंदर नज़ारा है। चढ़ ले। एक और बात बताऊंगा, अभी आपने देखा होगा कि भाई आप लोग घूमने जाओ ना रॉक गार्डन में, तो सामान लगेज वगैरह मत लेके जाओ, परेशान होगे। कोई प्लेन रास्ता नहीं है, पत्थर वगैरह का रास्ता है सारा का सारा, है ना। तो सामान मत लेके जाओ आप। एक एडवाइस रहेगी यो मेरी, अगर आप मानो तो कहीं दूर से आते हो, कहीं लगेज वगैरह जमा करवाओ, या रूम वगैरह ले रखा तो वहाँ पे जमा करवाओ, वो बहुत बेनिफिट देगा। फ्री ऑफ माइंड होकर घूमोगे भाई, किसी टाइप की कोई हेडेक नहीं, कोई बोझ लेकर नहीं घूमना हमने, है ना। तो बहुत बता दूं, ये तो बहुत ज़रूरी है। हम तो दुखी हो गए थे, बैग वगैरह लेकर गए थे। तो भाई झरने के बाद, निकलने के बाद यही ऐसे ही रास्ते आएंगे, बिल्कुल ही एक नंबर के नज़ारे। मतलब सोच नहीं सकते उस आदमी ने कितना दिमाग लगाया होगा बनाने के लिए। उस आदमी का नाम नेक चंद था, जिसको बनाने के लिए 18 वर्ष का समय लग गया था भाई। पूरा 18 वर्ष का रॉक गार्डन बनाने के लिए नेक चंद नाम था उसका। तो जैसे ही हम थोड़ा और आगे चले, हमें और अच्छी मतलब टैलेंट या कलाकारी देखने को मिली। देख सकते हो कैसे मतलब इतनी ऊपर तक ये छोटे छोटे कमरे टाइप, झोपड़ी टाइप से बना रखे हैं, है ना। मतलब एक नंबर का भाई। देखा जाए तो बहुत मेहनत लगी होगी उस बंदे की, नेक चंद जी की। धन्यवाद कमा उसने, तभी तो उसका नाम हो गया भाई हिस्ट्री में। अगले ने मेहनत करी, मेहनत पे है भाई सब कुछ। तो जैसे ही आगे आगे चलते गए और ऐसे नज़ारे आते गए हमारे, मतलब ये आपने किसी पुराने महाराजा किले से कम नहीं लगेगा भाई। जैसे ये पैडी टाइप वगैरह बनाई गई है, इतना दिमाग लगा के, इतनी शेप में, है ना। सोचने की बात है। फिर भाई यहाँ पे बात आ जाए कंपटीशन की, सपाटे मारने की, डिप्स मारने है। माने तो कोई नहीं, इसे कांड करे बिना, काम करे बिना, तो भाई अड़े लग जावे होड़ दोनों से, और सपाटे मारने के। और बीचों बीच रॉक गार्डन के भाई इतनी पब्लिक देखने लग रही है हमने। और भाई कि मैं गलत काम तो है को ना, मेहनतें थी। अरे भाई कम से कम लागे भाई 70 सपाटे के लागे थे, क्योंकि फिर थक गए थे, साथी भी थे। अरे भाई रुका थोड़ी जावे था, दम माए दम लागे रहे भाई वहाँ पे। और लोग वाग देखने लग रहे भाई, साइड में खड़ा हो गया, 2-3 आवाजें लगा रहे, हरियाणा के है ये, हरियाणा के। भाई हरियाणा के तो है कि मैं वो थोड़ी ना है। आ जाओ, किसी महंगा हो तो ला लो बैठ, किसी भी टाइम शर्त ला लो। इसमें तो देसी बालक कति खाना पीना देसी। तो भाई मतलब मजा आ गया। ऐसी ऐसी मतलब हरकत तो करनी चाहिए, मेमोरी बनी रहती है हमारी, याद बनी रहती है। हाँ भाई चंडीगढ़ में रॉक गार्डन में जाकर बीच में हमने ऐसी हरकत करी थी, देखेंगे याद रखेंगे लोग बाग, है ना। देखो भाई हंगा देख लो हमारा। फिर उसके बाद आती है भाई सीढ़ियाँ, बिल्कुल बीड़ी बीड़ी छोटी छोटी। और आपको पता होगा यहाँ पे, है ना, हर एक दरवाजा इतना छोटा बनाया गया है कि हमें वहाँ से झुककर ही निकलना पड़ता है। ये उसका वो कह लो कि भाई मेरे टैलेंट में आप झुक के चलो, इस वजह से ऐसे रास्ते बनाए गए होंगे, यही मतलब है भाई शायद इसका। तो भाई वहाँ से सीढ़ियों से उतरने के बाद देखो कितना मतलब एक नंबर का टैलेंट दिख रहा है बंदे का। छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई है ना, कितने डिजाइन वगैरह है पत्थर की। अरे ये प्योर पत्थर की है भाई, इन्हों भी नहीं लागत एक दी हो लाग, ऐसा भी नहीं है भाई, उसके द्वारा खुद ही बनाई गई थी ये सारी की सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक बात और देखना, आपको बहुत ज़्यादा ही साफ़ सफाई मिलेगी। डस्टबिन मिलेंगे आपको जगह जगह रखे हुए, जहाँ पे चंडीगढ़ गवर्नमेंट के मार्क्स होंगे, उनका एक सिंबल वगैरह लगा होगा। ओम शांति ओम। तो देखो आप
कितना आकर्षक व्यू है। जगह जगह पे आपको जहाँ पे भी दरवाजे होंगे ना छोटे, वहाँ पे लिखा होगा भाई माइंड योर हेड, मतलब आप बचा कर चले, देख कर निकले, कभी सर्वर पे चोट लगवा लो, अंधे की तरह घूमो। भाई आपको वहाँ पे जगह जगह पे बैठने के पत्थर कटिंग के एक तरह से कहीं चेयर मिल जाएंगी, डबल चेयर कहते हैं जिनको, शायद हम इंग्लिश में तो ये बनेगा। और ये भाई एक वॉल था कुआं जिसको ढका हुआ था। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो और चीज़ें आती है। इसके बाद हमारा एक मेन आएगा डॉल म्यूजियम। भाई मेरे ख्याल से पूरे गार्डन में उससे अच्छी चीज़ नहीं मिली थी हमने, तो वो भी आगे आपको दिखाएंगे। डॉल म्यूजियम फेज़ 3 एग्जिट में था रास्ता लेफ्ट में जाने का, और जो अंदर जाने का रास्ता था वो राइट से था डॉल म्यूजियम में। फिर जैसे जैसे हम डॉल म्यूजियम की तरफ आगे बढ़े तो और अच्छे नज़ारे आए वहाँ के रास्ते, और मतलब इतने भीड़े थे कि हम एक टाइम में एक ही पर्सन वहाँ से आ सकता है या फिर वो जा सकता है, वो भी सिंगल लाइन में। ये नहीं कि भाई 2 लाइन बना लोगे। इतने अच्छे देख सकते हैं आप, कितने बड़े बड़े पत्थर से दीवारें बनाई गई है साइड में ना। आगे एक राजस्थानी भाभी जा रही है तो देखो भाई यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा भीड़ा सा रास्ता है ये, और इस रास्ते से निकलकर हमने कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें वहाँ एक छोटा सा लेफ्ट में पार्क दिखा। बहुत ही प्यारी घास थी भाई, जहाँ आप बैठ के आराम कर सकते हो, क्योंकि भाई छोटा गार्डन तो है नहीं, बड़ा था, थक वक भी जाते हैं लोग, इसीलिए। अब जिन्हें आराम करना है वो आराम करो भाई, और वरना हमारे साथ देखो आगे। हम जैसे ही इन पैडियों से उतरते हैं तो हमारे सामने एक सांप के आकार का रास्ता दिखे रहा होगा। वहाँ से उतर कर आपको एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और वो नज़ारा है एक झरने का। पूरे रॉक गार्डन में भाई 2 झरने हैं। जो पहले वाला झरना था वो छोटा था, और ये बड़े वाला झरना है। इस झरने पे काफ़ी क्राउड था, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। देख भी रहे होंगे आप कितनी लड़कियां फ़ोटो खिंचवा रही हैं। लड़का ने तो शौक को नहीं होता इतना, लड़कियां लगी रहा है फोटो सेल्फी। तो भाई देखा जाए ना, इस झरने पे एक नंबर का व्यू दिख रहा था हमें। इससे आगे जाके हमें और भी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिले थे। आप कंटिन्यू देखो, आपने बहुत कुछ देखने मिलेगा। देखो कितना प्यारा। और आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, झरने के बीच में एक शिवजी भगवान जी की मूर्ति भी रखी थी हमारी। पीछे से जाके देख लेना भाई, बैक में करके जितने भी दर्शन करने हो भोले बाबा जी के, पानी के बीच में रखी हुई थी। बिल्कुल ही बीचों बीच उसमें पानी पड़ता रहता है, जैसे कहते हैं ना स्नान कराते हैं शिव जी को। तो उससे आगे जैसे ही हम चले, भीड़े रास्ते से निकलकर हमें दिखाई दिया भाई एक छोटा सा, मेरे ख्याल से 7x8 या 10x8 या 10x10 का एक थिएटर टाइप था, जहाँ आगे हमारे नेकचंद जी के टैलेंट या उनकी कला के बारे में दिखाया जा रहा था। बैठने का स्थान भी बहुत ही अच्छा बनाया गया था, जहाँ पे लोग बैठ के देख भी रहे थे। हमारे वाइट मार्बल्स लगे हुए थे उनकी पैडियों पे, ठीक है। इसमें पूरा कितने साल लगे उसको, कैसे कैसे वो घूमा, देख भी रहे होंगे आप। साइकिल पे घूम रहा है, उसको ही नेकचंद जी कहते हैं। पत्थर से कैसे उन्होंने इन्वेंशन किया था इसका। तो वहाँ से निकलने के बाद एक रास्ता आता है जो मतलब एक नंबर के नज़ारे थे। इतना भीड़ से रास्ते निकल के भाई यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोग्राफी करी थी। और देखो दीवारें कितने बड़ी बड़ी है ना, जैसे हम पुराने मंदिरों के बीच में चल रहे हो। और यहाँ पे भाई ठंडक भी बहुत थी, पेड़ वगैरह की वजह से लगा लो या पुराने पत्थर है इनकी वजह से लगा लो। फिर वहाँ से निकलते ही एक भीड़ से रास्ते निकल के हमें दिखाई दिया एक ग्राउंड। भाई इतना खुला ग्राउंड है, मतलब जितने भी म्यूजियम है, डॉल वगैरह सब यहीं पे दिखाई गई थी। यहाँ पे एक फ़िश आती है, बहुत सारी फ़िश रखी हुई है अलग अलग तरह की। टाइगर शार्क फिश है, और तो भाई नाम नहीं पढ़े थे हमने। देखो आप, मतलब समुंदर में भी ना दिखा भाई हमने, ऐसी सुंदर सुंदर मछलियाँ थी भाई। नहीं दिख रही होगी वीडियो में, थोड़ा रिफ्लेक्शन भी हो रहा है ना आगे से, इसीलिए वो आपको नहीं दिखाई। देखो इसमें दिखाई दे रही है, पीले रंग की है ना। कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं हमारी तो नहीं है इनकी तो ये थी ऐसे बहुत सारे। देखो कितनी गोल्डन कलर की है ये फिश यार, कितनी प्यारी है। तो इसके बाद आएगी ये फ़िश, इसका नाम तो नहीं दिखाया मैंने, पर देखो ये पिंक ऑरेंज कलर की फ़िश कितनी क्यूट लग गए यार, मतलब दिखाने के लिए रखी हुई। और भाई आप सोचो 30 रुपये में हमें इतना कुछ देखने को मिल रहा है ना। तो मैं तो एडवाइस करूँगा कि आप सभी लोग देखने जाओ इसको, कोई लॉस का काम नहीं है, कोई टोटा नहीं है। फिर आगे आ जाता है पीने का पानी। आप
पानी वगैरह पी सकते हो भाई। यहाँ पे बिल्कुल ही प्योर वाटर था। ये नहीं कह सकते कि गंदा स्मेल आ रही थी या कुछ और था, नहीं, कुछ साफ पानी था बिल्कुल। सच में लग रहा है कि थे। देखो कितनी प्यारी प्यारी फिश है यार, गोल्डन कलर की ये तीनों चारों। उसके बाद ये छोटी छोटी फिश, जैली फिश कहते हैं इनको हम। फिर फिश वाले एरिया से निकल कर हम पहुंचते हैं जहाँ डिफरेंट टाइप के मिरर रखे गए थे, जिनमें हमारी शक्ल किसी में छोटी दिखती है, किसी में पेट बड़ा दिखता है, किसी में नीचे हाइट ज़्यादा ऊपर छोटी होती है, कनकेव, कन्वेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिरर्स यहाँ पे रखे गए थे। बहुत ही फनी इमेज क्रिएट कर रहे थे जो हमारी रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं आप। कितने बड़ी बड़ी टांगे दिखा रहे हैं, किसी में पेट बड़ा दिखा दिया है ना। तो भाई पूरे हो गए थे यहाँ पे तो हमारे। अगर ग्रुप जाए तो बहुत इंजॉय होगा। देखो कैसे कैसे हैं। फिर यहाँ से निकल कर थोड़ा दूर चलकर आपको कैंटीन मिल जाएगी, खाने की भी व्यवस्था है वहाँ पे। ये नहीं है कि भाई बाहर से लेके जाओगे, नहीं, अंदर भी कैंटीन है। आप कुछ भी अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी खाने पीने का ले सकते हो यहाँ पे। के बाद यहाँ पे आता है जिसका मेन इंतजार था, डॉल म्यूजियम। भाई ये है डॉल म्यूजियम की एंट्री। और यहाँ पे देखोगे आप एक एक नंबर की नज़ारे भाई, राजस्थानी है मोस्टली, तो एक एक नंबर के सीन थे भाई। सारा ही राजस्थान का कल्चर दिखाया गया है इसमें। ऊँट वगैरह देखो आप, बड़े बड़े ये रखे हैं। जो ताई है सामने जंगलों में तो देखने लग रही है ना। ये कलाकारी देखो वॉल पे, राजस्थान में होती है भाई मोस्टली, तो ये आपको भी पता होगा जान के। बत्तख होगी हमारी, बत्तख है हमसे पता ना की है। तो उसके बाद हम अंदर जाते हैं। कुछ लोग खाना बनाना दिख रहा है, जैसे रिवाज है भाई आजकल, तो फ़ोन वगैरह चल गए, उसमें बिजी रहे हैं सारे। उसके बाद इस साइड एक और घर में गोसे वगैरह पातने का, उपले वगैरह पातने का नज़ारा दिखाया गया है। उसके बाद एक बैठक हो रही है, लोगों की पंचायत होती थी भाई, वैसे ही एक साथ बैठ के गाँव में माहौल क्रिएट करते थे, हंसी मजाक चलता है जहाँ पे। फिर उसके बाद और भी अलग अलग कलाकारी देखने को मिली। कोई खिचड़ी बना रहा है, कोई रोटी बना रहा है चूल्हे पे, कोई कुछ बना रहा है, कोई गोसे पात रहे हैं, कोई झूला झूल रहे हैं। ये सारी ही कलाकारी थी भाई, डोल के फेस में बनाई गई थी। उसके बाद एक भैंस दिखी हमें देख सकते हो बुफेलो। अरे डिंचक 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 डिंचक, ब्याह भाई का ब्याह होगा। अरे डिंचक डिंचक ब्याह होगा, ब्याह होगा। बहू की तय बहू हो रही आदमी वो पंडित जी है वो काला जादू करने वाला। ओम भाट स्वाहा। इस डॉल म्यूजियम से निकलने के बाद हमें दिखाई देता है भाई झूले। यहाँ कम से कम भी 50 से ज़्यादा झूले थे, जहाँ हमने वहाँ झूलने का आनंद लिया। देख सकते हो आप कितने सारे झूले लगे हुए हैं एक लाइन में, करव में जाके है, ताकि भाई एक दूसरे से टच ना हो और सभी अच्छे से भी घूम पाए। एंड झूले झूलने के बाद हम वहाँ से निकलते हैं। आप देख सकते हो ये पहले ऊपर आने जाने का रास्ता था, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। और रिस्क वगैरह नहीं उठाते हैं ज़्यादा, क्योंकि पुराना भी हो चुका है भाई। इसीलिए वहाँ से जैसे ही हम निकलते हैं तो हमें हैंड की कारीगरी, मतलब हाथों की कारीगरी देखने को मिलती है। मतलब जिसने बनाए थे आदमी ने, नेक चंद्र ने। देखो कितने सुंदर सुंदर मूर्ति, और ये पत्थर के टुकड़े से बनाई है भाई, वेस्ट मटेरियल से कह सकते हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं, उनसे ये मूर्तियाँ बनाई गई है। उसके बाद आप देखो कांच की मूर्तियाँ, बैंगल्स होते हुए चूड़ियाँ, कांच वाली चूड़ियाँ होती है, उनसे बनाई गई है मूर्तियाँ। कितनी सुंदर लग रही है, कितना टैलेंट, कितनी मेहनत लगी होगी उस बंदे की। नज़ारा देखो यार, मतलब मज़ा ही आ जाओ भाई ऐसा टैलेंट देख के बंदे का। फिर हम जैसे जैसे आगे निकले तो हमें और भी मूर्तियाँ देखने को मिली। कहीं ऊँट थे, घोड़े थे, बैठे हुए आदमी थे, खड़े हुए औरत थी, बच्चे थे। और मैं बताऊं, पूरा देखने के बाद हमारा लास्ट में जब हम एग्जिट करने जाते हैं तो यही सीन ही है हमारे पास, इससे आगे हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा रॉक गार्डन, जिसे नेक चंद जी ने अपने हाथों से बनाया था। 7 जुलाई 1988 को ये ओपन हुआ था
और इसको बनाने में 18 साल लगे। तो मैं नेकचंद के इस चैनल को सैल्यूट करता हूँ एंड होप आपने बहुत कुछ नया देखा हो इस वीडियो में।